मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम से स्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। और हम परसेंटेज क्लास में चल रहे थे और टाइप 7 अच्छी तरह से हम फिनिश कर चुके हैं। और आज जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो टाइप 8 स्टार्ट करेंगे, बिक्री बोनस आधारित प्रश्न। ठीक है ना? तो फटाफट से सभी लाइव आ जाइए। अच्छी तरह से क्लास लाइव हो चुकी है और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो लिंक को शेयर कर दें बाकी अदर ग्रुप्स में, वो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव जुड़ जाएं। ठीक है? और बाकी बेटा सभी ध्यान रखना, सभी दोस्तों ध्यान रखना कि मैं अब जो है कमेंट सेक्शन पे बहुत कम ध्यान देने लगा हूं और मुझे थोड़ा फोकस के साथ पढ़ा रहा हूं। और उस चीज़ को कमेंट में कुछ भी नहीं है, पढ़ने वाले कभी कमेंट नहीं किया करते, वो केवल कंटेंट पे देखते हैं। ठीक है ना? तो आप जो है मैं पढ़ाऊँगा उस तरीके पे ध्यान देंगे, कमेंट से कुछ नहीं होता है। मैं ऐसा कोई डाउट ही नहीं लेके चलूँगा, मैं 100 में 100% आपको डिफाइन करके रहूँगा। ठीक है ना? कुछ भी दिक्कत नहीं है। बाकी कोई इमरजेंसी किसी की ज़्यादा वो है उस कमेंट को चेक करूँगा, बाकी मैं किसी कमेंट को नहीं देखूँगा। ओके, बाकी हम बढ़ जाएं भाई आगे टॉपिक की ओर जरा। ठीक है, चलिए भाई, बाकी हम न्यू टाइप के साथ बढ़ते हैं भाई आगे। ठीक है, और सभी स्टूडेंट्स जो है क्या करना है कि सभी को प्रैक्टिस करनी है जो मैंने सीट दे रखी है। और जिस स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन सीट नहीं है वो मुझे आराम से व्हाट्सअप कर सकते हैं 7078127187 पे। वहाँ से उनको जो है क्वेश्चन सीट मिल जाएगी। ओके, चलो भाई। ये टाइप बिक्री बोनस पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना? तो आ चाहिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। ठीक है, मैं सभी को क्वेश्चन को एक बार डेस्कटॉप पे लगा दूं, है ना? आराम से क्वेश्चन को पढ़ लें और मेरे पास सीट है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, आ जाओ अब क्वेश्चन की ओर, है ना? क्वेश्चन आपको डेस्कटॉप पे दिखेगा। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और थोड़ा ध्यान के साथ समझेंगे। क्वेश्चन 1 का कहना है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपये हो तब उसकी कुल बिक्री याद करें। देखिए, थोड़ा इसको मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, बाकी लेंथी सिस्टम नहीं। देखिए, थोड़ा ध्यान के साथ समझेंगे, है ना? मैं आराम से समझाऊंगा, बस थोड़ा सा समझना अच्छी तरह से। बोला गया कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। कितनी भाई दे रही है? 12% कमीशन दे रही है। हाँ या ना? बात को समझ पा रहे हैं? 12% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कि अगर 15,000 की बात करें कि अगर 15,000 से ऊपर की जो सेलिंग होगी यानी जो बिक्री होगी उस पर क्या कर रहा है भाई? वो 1% की क्या दे रहा है? उससे को क्या दे रहा है भाई? 1% का बोनस दे रहा है। हाँ या ना? तो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो भाई कितना होगा? 12 और 1 कितना होगा? 13%। ठीक है, कितना होगा? 13%। अब ध्यान रखेंगे कि आखिरकार 1% बोनस दे तो रहा है, तो आखिर वो कितना दे रहा है? आखिर वो कितना दे रहा है भाई? कितने पे? 15,000 पे। मैं मान लूँ कि अगर 15,000 रुपये पे भाई कितना 1% बोनस दे रहा है, तो आखिरकार बटे 100 करेंगे तो कट जाएगा 0। यानी 150 रुपये क्या मिल रहा है उसको? बोनस मिल रहा है। हाँ या ना? मेरी बात को समझ पा रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? 150 क्या मिल रहा है उसको? बोनस मिल रहा है 150 रुपये। अब यदि विक्रेता की कुल आय 7650 रुपये हो तो उसकी कुल बिक्री याद करें। देखिए, आखिरकार जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम की बात करेंगे तो जो टोटल इनकम है वो कितनी? 7650 रुपये।
कितना है 7650 रुपये भाई इनकम है इसकी, टोटल इनकम है। अब क्या हुआ कि उसने 150 रुपये क्या कर दिए भाई, 150 रुपये 1% से बोनस पे मिल गए उसको। अब उसने क्या किया कि 150 यहाँ पे उसने ये कमा लिए, हाँ या ना। अब इसको काउंट कर लो भाई, ठीक है। इसको करेंगे 0 और इसको 5 और 5 10 का 0, हाँ से 1, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 7। अब जो टोटल उसकी जो भाई इनकम बन रही है वो कितनी बन रही है उसकी 7800 रुपये, हाँ या ना, मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो भाई पूछा है कि टोटल जो टोटल हम कितने पे करते हैं 100 पे काउंट करते हैं। तो भाई किसका बात कर रहे हैं हम, इस टोटल की बात कर रहे हैं, इस एरिया के 13% की। तो भाई 13 बटे क्या है आपका 100 इजकल टू कितनी आपकी इनकम 7800, ठीक है भाई। इससे भाग देंगे 13 छक्के 78 यानी 600 बार कट जाएगा और बटा ये गुणा में पहुंच जाता है इधर। तो जो इसकी जो होगी कुल बिक्री वो कितनी होगी, 100 गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 60,000 3 4। बस ये आपका आंसर है, ठीक है ना। आराम से कॉपी कर लें और ऐसा कोई भी ऐसा इसमें कोई पॉइंट नहीं है जो ना समझ में आए, है ना। बस एक बार कॉपी कीजिए और बाकी क्वेश्चंस हैं धीरे 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 सभी चीज़ समझ में आ जाएगी, इतना कॉपी कर लीजिए। हो गया भाई सभी का कॉपी, ठीक है। आगे बढ़ जाएं आप, बाकी कोई भी डाउट नहीं है इसमें और हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती जाएगी आराम से। बस आप आराम से कॉपी करते रहिए और बाकी सभी स्टूडेंट्स क्या करना है भाई, इसको जो है प्रैक्टिस जरूर करते रहना और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बस भूल जाओगे, है ना। इतना चीज़ समझ में आ गई आपको। चलो भाई आगे बढ़ जाए, ठीक है भाई। चीज़ को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, ठीक है। मैं क्वेश्चन को लगा दूं, चलो आ जाइए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है मेरे दोस्तों कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% की कमीशन देती है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय 6800 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसी की तरह का है ना, बिल्कुल सेम कंडीशन का सवाल है, बड़ा ध्यान के साथ समझेंगे, ठीक है ना। देखिए बोला है कि एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% की कमीशन दी गई भाई, कितनी दी गई 9% की क्या दी गई उसे कमीशन दी गई तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस दिया। भाई 20,000 रुपये हैं उस पर क्या किया भाई 1% क्या दिया बोनस दिया, 1% क्या दिया बोनस दिया, ठीक है। तो टोटल करेंगे भाई प्लस कितना हो 9 और 1 10%, हाँ या ना, मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तथा यदि विक्रेता की कुल आय 6800 रुपये है, यानी अगर मैं इसकी बात करूं कि टोटल इनकम की बात करें, हम टोटल इनकम की बात करें तो मेरे दोस्तों क्या होगी, क्या दे रखी है 6800 रुपये, ठीक है। स्पष्ट है कहानी 6800 रुपये है। तो आखिरकार कि 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस दे रहा है, तो आखिर में कितने रुपए ज़्यादा दे रहा है भाई। तो हम क्या करेंगे 20,000 का
20,000 का मैं क्या करूँ 1% निकाल दूँ, तो 1% यानी बटे 100, 0 से 0 कट जाएंगे, कितना बचेगा 200। यानी 200 रुपये क्या कर रहा है उसको, 200 रुपये क्या मिल रहे हैं भाई 1% की जो उससे 20,000 से ऊपर की उस पर सेल रुपये मिल रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो उसने सेल किया तो कितने 200 रुपये यहाँ मिल गए भाई। अब 200 रुपये यहाँ मिल गए तो ये कितने हो गए टोटल, जोड़ेंगे इसको 0 0 8 और 2 10 का 0, हासिल को 1 6 और 1 7, कितने हुए भाई 7,000, हाँ या ना, 7,000 रुपये इसके हुए, ठीक है। तो आखिरकार उसका जो टोटल का है बेटा किसका है इसका, तो कितने हम निकालेंगे भाई 10% बटे 100, ठीक है, बराबर कितना है इसके 7,000, ठीक है भाई। इससे भाग देंगे, 0 से 1 0 कट जाएगा बस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गुणा में पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 पे 4 0, कितना होगा 70,000, ठीक है भाई। यही आपका आंसर है, हाँ या ना, मेरी बात को सभी समझ पा रहे हैं, ठीक है भाई। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। बाकी अदर्स स्टूडेंट्स नहीं जोड़ पा रहे हैं अभी, उनको जोड़िए, है ना, धीरे धीरे, ठीक है, आराम से कॉपी कर लीजिए। बाकी आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे इसकी ओर। बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ क्लास चल रही है, कोई भी इशू नहीं आ रही अब, है ना। और डेली कंटिन्यू क्लास पे जुड़ें। बाकी कमेंट सेक्शन पे तो मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन का जो एरिया है वो छिप जाता है आपके ये क्वेश्चन दिखाने में, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है लाइव जुड़ते रहिए और आराम से अच्छी तरह से कवर कराएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं भाई, अब हो गया कॉपी तो चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए आ जाइए, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% की कमीशन देता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर यानी 1/2% बोनस देती है। यदि उसकी कुल आय 1,990 रुपये हो तो उसकी कुल बिक्री याद करें। यानी सेम क्वेश्चन है इसी की तरह, और सेम क्वेश्चन है तो हमने सेम तरीका भी बता दिया, हाँ या ना। तो तरीका क्या है बेटा कि इसको जो है एक कंपनी कुल बिक्री पर 5 सही 1/2% की क्या दे रहा है, कमीशन दे रहा है, हाँ या ना। लेकिन इसमें बोला गया है कि 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, कितने 10,000 रुपये की ऊपर की बिक्री पर 1/2% क्या दे रहा भाई, इस पे बोनस दे रहा है। तो भाई करेंगे इसको कैलकुलेट, भाई कितना होगा 1/2 और यानी 5.5 कितना होगा 6%, हाँ या ना, क्लियर है। तो आखिरकार वो कितने रुपए बोनस में मिल रहे हैं उसको, तो भाई हम निकालेंगे यहाँ पे कितना है 10,000 का कितना निकालेंगे, यानी 1/2 का मतलब 0.5%, है ना। परसेंट का मतलब यहाँ से हम बटे 100 रखेंगे, ठीक है ना। बटे 100 रखेंगे तो हमको दशमलव हटाना है, तो इस दशमलव को हटाएंगे और दशमलव का हटाने के बाद में 1 0 यहाँ पे हमें मिल जाएगा, हाँ या ना। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे और इसका गुणा करेंगे 10 पंजे 50, यानी कि 50 रुपये उसको क्या मिल रहा है भाई, बोनस मिल रहा है, हाँ या ना। 50 रुपये बोनस मिल रहा है। अब यदि उस
की कुल आय 1990 है, यानी इसकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम की बात करें हम तो क्या है मेरे दोस्त, 1990 रुपये, और उसमें क्या हुआ 50 रुपये उसको क्या मिल गया, बोनस मिल गया। तो भाई बोनस मिल गया तो इसको जोड़ेंगे, बस जोड़ दो 0, और 9 और 5 14 का 4, हासिल को 1, 9 और 1 10 का 0, हासिल को 1, और 1 और 1 2। ठीक है भाई, 2040 रुपये उसको टोटल मिले। तो बस कर दो भाई इसको, 6/100 इक्वल टू कितने आपका 2040। ठीक है, इससे भाग दीजिए भाई, इसमें भाग देंगे तो 6 से भाग देंगे तो 6 3 18, कितना बचा यहाँ पे 2, कितना हो 24, तो कितना हुआ 6 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक 24 और 1 0, इसका गुणा करेंगे बेटा तो कितना हुआ ये, इस पे कितना 00 लग जाएगा। बस यही आपका आंसर है। क्लियर है बात? आराम से कॉपी कर लो इसको। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएं जल्दी जल्दी से। हो गया भाई कॉपी, जल्दी से कॉपी करें। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाएं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपये कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री याद करें। अच्छा देखिए, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, केवल समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस अलग है केवल। देखिए इसमें बोला गया है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% की कमीशन देती है। कितनी दे रही है भाई, 12% कमीशन दे रही है। उसके 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, यानी 15,000 रुपये की वो बिक्री करता है तो उसको क्या मिलता है, 1% की क्या मिलती है उसको, बोनस मिलता है। तो आखिरकार हम जब 15,000 का ये चीज़ पीछे सीख चुके हैं, 15,000 का मैं 1% निकालूंगा 0 से 0, यानी 150 रुपये उसे क्या मिला था, बोनस मिला था। ठीक है, इसको करेंगे भाई तो कितना हो जाएगा ये 13%, हाँ या ना। अब देखिए ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे। यदि क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हाँ, यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर, यानी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपये कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखिए अभी तो टोटल इनकम पूछी है, तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें पूछा गया कि मैं मान लूँ कि अपनी कमाई हटाकर, यानी कितनी थी उसकी, ये है 52,350 रुपये। 52,350 रुपये से कमाई हटा दी भाई, इसको तो इसको घटा लेंगे, माइनस करेंगे कितना 150।
घटा देंगे, कितना हो जाए 0 0, 3 में से 1 गया 2, और कितना 2 और ये 5, यानी 52,200 रुपये उसकी कमाई इतनी थी, और वो 50 रुपये इसकी बढ़ के आई थी। ठीक है, तो उसके बाद में पूछा गया है तब उसकी कुल बिक्री याद करें। देखिए, तो हम कितने पे करते हैं काउंट, 100 पे। तो आखिर किसने घटा दी भाई, इसने 13 घटा दी, तो कितने पे घटा दी, 87 पे। तो 87 यूनिट प्रेजेंट करेगा कितना, 52,200। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 87 छक्के 522 होता है। ठीक है, तो बस ये पूछा है आपको, गुणा कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा, 60,000। ठीक है, बस यही आपका आंसर है। क्लियर है बात को, समझ पा रहे हैं सभी? आराम से कॉपी कर लो, थोड़ा सा डिफरेंस था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। कर लो आराम से कॉपी, फिर आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाएं भैया, है ना? चलिए, हो गया कॉपी, तो आगे बढ़ जाएं अब। टोटल इनकम इनकम की बात की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चेंज कर लूँ मैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% की कमीशन देती है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 63,200 रुपये कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री याद करें। अभी जो क्वेश्चन था सेम है ना, तो थोड़ा करेंगे इसको भाई, समझेंगे बात को। बोला गया है कि उसको जो है 9% की कमीशन तो कंपनी देती है, लेकिन उसने बोला है कि अगर 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर क्या उसको 1% की बोनस दे रही है, हाँ या ना? तो 1% बोनस दे रही है तो कितना ज़्यादा दे रही है, तो भाई मैं निकाल लूँ कि 20,000 का कितना निकालना, 1% बटे 100 गुणा करेंगे, काट देंगे, कितना बचेगा 200, यानी 200 रुपये क्या मिल रहा था उसको, बोनस मिल रहा था। तो कितना हो जाएगा ये 10%, हाँ या ना? तो आखिरकार कितना हुआ, अब उसके बाद में आगे आ जाइए। तो उसकी कमाई हटाकर शेष 63,200 रुपये कंपनी में जमा करा देता है। क्लियर है भाई? तो इसमें से घटा दें, कितना है 200 रुपये जो एक्स्ट्रा इसके बोनस के मिले। बस इसको घटाएंगे, 0 0 0 3 6, यानी इतना हुआ। क्लियर है बात? तो बस कितने पे से हो रहा है भाई, 100 से। तो आखिरकार 100 से कितना घट गया भाई, 10 घट गया तो कितना बचा है आपका 90, और 90 आपकी यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपका 63,000। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी, 9 से भाग देंगे तो 9 7 63, यानी कितना बार कट गया आपका, 1 0 से 1 0 कटाया तो कितना 700 बार। तो बस ये पूछा गया आपको, तो गुणा कर देंगे इसमें 700 का। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 70,000। ठीक है, बस यही आपका आंसर है। क्लियर है बात? आराम से समझ जाइए।
चलिए कर लीजिए कॉपी। हो गया भाई कॉपी सभी का। आगे बढ़ जाएं अब। हैं चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ जाएं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपये की बिक्री पर 5% कमीशन देती है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। ध्यान रखना, बहुत पॉइंट व्यू क्वेश्चन है। एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 की बिक्री पर 5% कमीशन देती है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष आपका 31,100 रुपये कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए थोड़ा सा इसका जो एरिया है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है ना। बोल रहा है कि 10,000 की बिक्री पर 5% कम वो देता है, ठीक है ना। लेकिन अब ध्यान रखना, उसने बोला है कि 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 10,000 से ऊपर की बिक्री पर जो है 4% की कमीशन देता है। तो हम इस चीज़ को बड़ा पॉइंट व्यू करेंगे तो हमेशा हमको इतना 5 है और 4% कमीशन देता है। इस बात को ध्यान मत करना, यहाँ पे 4 काउंट मत करना। ये जो 4 है वो वैल्यू आपकी ये परसेंट है। तो आखिरकार जो 4% आई तो 5 से 1% घट के आई तो कितना मिल रहा है उसको, 1% बोनस मिल रहा था। क्लियर है बात। तो बस 1% निकालेंगे इसका 10,000 का, 10,000 का 1% निकालेंगे तो कितना आएगा 100, हाँ या ना। और 100 आ गया तो बेटा ये जुड़ेगा अब, है ना। और उसकी जो टोटल इनकम जो कमाई हटाकर की है उसने, ये है उसकी 31 और इतनी, और 100 उससे क्या मिली, कमीशन वो मिली। तो बस इसको जोड़ दूँ, 0 0 2 1 और 3। क्लियर है बात। उसके बाद में हम जो काउंट करेंगे वो कितने पे करेंगे भाई, 100 पे करेंगे, हाँ या ना। तो आखिर इससे कितना घट गया भाई, इससे कितना घट गया 96, और 96% बराबर यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके कितना है 312 पे 2 0। तो भाई इसको काटेंगे, और इसको काटेंगे तो थोड़ा हम भाग कर लेते हैं, ठीक है, बटे 96। तो इसमें भाग देंगे हम, क्या करें 3 3 से भाग दे दें, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 एकन 3, ना जीने का 0, 3 चौक 12, इतना हो गया।
उसके बाद में अब इसको दे दो, इसको दे दो, 4 से भाग दे दें, 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32 और 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बचा दो 4 छिंग 24 और 2 0। ठीक है, 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 तिया 24, हाँ या ना, 300 बार कट गया भाई। एक बार चेक कर लो आराम से, कोई गलती ना हुई हो, ठीक है ना। और बाकी मुझे कोई कमेंट कर देना। चेक कर लें। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसमें मिल नहीं रहा है। क्यों भाई, इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं, इसका ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब कहीं गलत कट गया है। और कहीं गलत कट गया तो हम एक बार फिर से दोबारा चेक करेंगे इसको। चलिए भाई चेक करते हैं हम दोबारा से, ठीक है ना। दोबारा से चेक करते हैं। 31 200 में भाग देना हमको 96 से। मैं क्या करूं कि इसमें 3 से इसमें भाग दूं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 से इसमें भाग दूंगा, 3 एकन 3, ना जाने का 0 और एक, अब कितना हो गया यहाँ पे 12 और 3 चौक 12 और ये 0, ठीक है। उसके बाद में क्या करें, 4 से इसमें भाग दें तो 4 अट्ठे 32 और 4 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8, बचा यहाँ पे 2 और 4 छिंग 24 और ये इतना हो गया। हाँ गलती कट गया था। इसका आधा कितना हो गया तुम्हारा 4 और इसका आधा कितना हो गया 1300, हाँ या ना। उसके बाद में इसका आधा कितना हो गया 2 और इसका आधा करेंगे तो 2 छिक्के 12, एक बचा 2 पंजे 10 और ये इतना। 2 से इसमें भाग दे दूँ तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 325। तो बस ये पूछा है आपको, गुणा कर दो इसमें 325 का और 325 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 325 पे 2 0। बस यही आपका आंसर है, ठीक है ना। आराम से कॉपी कर लो इसको। चलिए भाई आगे बढ़ जाएं। अब हो गया कॉपी, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा ध्यानपूर्वक के साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन का कहना है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 20% की कमीशन तथा इसके अलावा शुद्ध लाभ, कुल लाभ सेल्समैन का कमीशन पर 10% बोनस भी देती है। यदि कुल बिक्री लाभ क्रमशः 10 लाख रुपये व 13,02,000 रुपये है तो सेल्समैन की कुल कमाई क्या है, ज्ञात करें। देखिए
हम क्या मान रहे हैं कि 10% क्या है, कमीशन है इसकी। 10% क्या है इसकी भाई, कमीशन है। क्लियर है? तो हम क्या मान लें भाई, 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो 10/100, जिस जीरो कट जाएगा बेटा क्या बचेगा, 1/10। तो मैं क्या मान लूँ, अगर मैं x मान लूँ इनको, तो किसी को डाउट तो नहीं इस बात पे, ठीक है ना। तो मैं क्या मानूँ कि अगर जो है, एक तो आपका है नेट प्रॉफिट, एक होगा आपका नेट प्रॉफिट, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, और एक होगा आपका क्रॉस प्रॉफिट। ठीक है भाई, बात को समझ पा रहे हैं? तो मैं मान लूँगा नेट प्रॉफिट कितना आपका 10x है, कितना 10x, और 10 से 1 बढ़ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो कितना होगा आपका 11x। ठीक है भाई, तो आखिरकार इनकी जो कमीशन कितना आएगा भाई, x कमीशन हो गया, हाँ या ना भाई, कितना हो गया x कमीशन। और आखिरकार उसका एक तो 10 लाख कितना है, 1 लाख है कहाँ, क्वेश्चन नंबर, हाँ 10 लाख रुपए का ये है, और 13 और इसका प्रेजेंट कर रहा है 13 इसका। तो भाई इसका जो डाउट है वो क्लियर करेंगे, वो कितना है इसका 13,02,000। क्लियर है? तो x से 11 से इसमें भाग देंगे, शॉर्ट सिस्टम है ना, इससे और ज़्यादा शॉर्ट नहीं हुआ। तो 11 एकन 11 और 11 यहाँ पे कितना बचा 2, 11 दूनी 22, तो कितना हो गया बाकी 3 जीरो, कितना हो गया 12,000। x की जो वैल्यू आई वो कितने आ गई 12,000। क्लियर है? उसके बाद में पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर कि तो उसकी सेल्स में इसकी कुल कमाई क्या है, कुछ नहीं है बेटा, यही आंसर है इसका। फिनिश हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आराम से कॉपी कर लो, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ जाएं आगे। चलिए भाई जल्दी से कॉपी कर लीजिए, बाकी आगे बढ़ जाएं, है ना। चलिए ठीक है। चलिए भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी आराम से प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप की भी। चलिए भाई, क्वेश्चन है इसका कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को उसकी कुल बिक्री पर 7% की कमीशन देती है, परंतु यदि कंपनी सेल्समैन को 3,000 रुपये वेतन तथा 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, तो उसे दूसरी स्थिति में पहले 800 रुपये अधिक मिलेंगे, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। अच्छा, मैं मान लूँ कि उसने बोला कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, तो मैं कुल बिक्री क्या मान लूँ, x मान लूँ, और x का कितना देना मुझे 7% दूंगा तो कितना आएगा ये 7x/100, हाँ या ना। उसके बाद में बोला गया है परंतु यदि कंपनी सेल्समैन को 3,000 रुपये वेतन तथा 10,000 से अधिक बिक्री पर 4% कमीशन देती है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 3,000 का प्लस
और x माइनस के कितने 10,000, हाँ या ना। और इसका कितना दे रहा भाई 4%, 4% बटे 100, हाँ या ना। मेरी बात को समझ रहे हैं सभी। तो भाई इसको ये कट जाता है, मालूम है ना, बाकी कैलकुलेशन तो मैथ की जानते ही हैं। तो कितना हो जाएगा 3,000 प्लस, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे भाई। चलो तो इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 4x बटे क्या मानेंगे 100, ठीक है। उसके बाद में क्या है माइनस, उसके बाद में 100 का 4 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 400, हाँ या ना। मेरी बात को समझ पा रहे हैं सभी। तो बस भाई इसको सॉल्व कर लो अब, ठीक है। अब क्या बचा क्या है, इसको सॉल्व करना है हमको कि इसको घटा दें, और इसको यानी 3,000 में से 400 को घटा देंगे, कितना बचेगा 2600, 2600 प्लस कितना 4x बटे 100, ठीक है 100। उसके बाद ऐसा कंडीशन देनी है कि बोल रहा है वो क्वेश्चन में कि ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से कि दूसरी स्थिति में 10,000 से अधिक 4% कमीशन देता, तो दूसरी स्थिति में पहले किसके पहले यानी 7x बटे 100 के, 7x प्लस 100 के और 800 रुपये अधिक, 800 रुपये अधिक मिलेंगे तो कुल बिक्री ज्ञात करें। बस इतना सा क्वेश्चन था, इसको बस सॉल्व कर लो, ठीक है ना। देखिए तो हम क्या करें इसमें भाई, इसको काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, और भाई इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, तो यानी 7x में से 4x घटाऊँगा तो कितनी बचेगा 3x इक्वल टू, अगर मैं 2600 में से 800 घटाऊँगा तो कितना बचेगा 1800, हाँ या ना। तो x की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 3 छक्के 18, यानी कितनी हुई 600, निकालते कितने 100 के बेस पे, तो 100 की यूनिट के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6,000 यानी 60,000। बस ये आंसर है, ठीक है। आराम से कॉपी कर लो, बाकी कल मिलेंगे क्लास में। और टाइप 8 नहीं, और टाइप 8 ख़त्म होगी आपकी, टाइप 9 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, कल की क्लास में। चलो आज काफ़ी है इतना ही, बाकी अभी हमारी अदर क्लास हैं उनको भी थोड़ा देखना है हमको, है ना। चलो कल मिलेंगे भाई।